गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी में सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट इक्वलिटी एक की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में रीड करेंगे। इक्वलिटी क्या होता है? समानता। और डेमोक्रेसी लोकतंत्र, यानी कि लोकतांत्रिक देश की जो समानता होती है वो एक मेन फीचर होती है, विशेषता होती है। चलो आज इसके बारे में हम रीड करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? इंडिया में डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक सरकार है जो सभी पीपल को इक्वलिटी प्रोवाइड करवाती है। यह गवर्नमेंट के सभी कार्यों को प्रभावित करती है। इंडिया में सभी पीपल्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के सामने सभी इक्वल हैं। इक्वलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में भी सिटीजन्स को प्रोवाइड करवाई गई है। इस चैप्टर में हम विभिन्न टाइप की इक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इक्वलिटी। जब भी हम इक्वलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हम ये सोचते हैं कि क्या सभी पीपल सोसाइटी में इक्वली ट्रीट हो रहे हैं? चलो आओ रीड करते हैं। पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या है? पॉलिटिकल इक्वलिटी यानी कि चुनाव की समानता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो सभी लोगों को इक्वल राइट देता है वोट डालने का। इसमें सभी अडल्ट, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, कुछ भी उनके एजुकेशन है या वो गरीब हैं, अमीर हैं, सबको वोट डालने का अधिकार होता है। इसको हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसमें सभी अडल्ट यानी कि जो 18 और 18 साल के ऊपर के हैं सबको वोट डालने का इक्वल हक होता है। पॉलिटिकल इक्वलिटी में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। इसमें चाहे कोई हाउस होल्ड वर्कर हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो, दोनों ही एक ही लाइन में खड़े होकर वोट डालते हैं। सभी पीपल अपनी मर्जी से अपने ही पसंद के कैंडिडेट को वोट डालते हैं और इस प्रकार पॉलिटिकल इक्वलिटी में सभी पीपल इक्वल हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इक्वलिटी की, यानी कि जो आर्थिक समानता है। क्या होता है इसमें? जब हम इकोनॉमिक स्टेटस की बात सोचते हैं तो हम देखते हैं कि हमें इक्वलिटी रियल सेंस में नज़र नहीं आती। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें हमारे कंट्री में अधिकांश लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं, जिनके पास अपने जो डेली नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए भी इनफ मनी नहीं है, यानी कि उनकी इनकम बहुत ही कम है। क्या सभी पीपल सोसाइटी में एक समान है? एग्जाम्पल है, सुशीला एक गंदी बस्ती में रहती है जिसका घर ड्रेन के पीछे है। उसकी डॉटर बीमार है, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकती। वो अपने एम्प्लॉयर से मनी बोरो करती है, यानी कि उधार लेती है, और फिर वह एक सिंपल से क्लिनिक के बाहर लंबी लाइन में खड़े होके पूरा दिन ऐसे ही गुजार देती है। लेकिन ये सब अमीर लोगों के साथ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पास इनफ मनी होती है। वो अच्छे प्राइवेट डॉक्टर से सलाह लेते हैं। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती लंबी लाइनों में खड़ी होने की। इसीलिए अब प्रेजेंट में हमारे यहाँ इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं है। सुशीला जैसे ही बहुत से लोग हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया में ऐसे ही हैं जिन्हें वोट डालने का तो इक्वल हक है, लेकिन रियलिटी में उन इक्वलिटी कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती और ऐसे लोगों को पराए सोसाइटी के लोगों के द्वारा दुत्कारा जाता है, यानी कि बुरा व्यवहार किया जाता है। अब बच्चों हम सोशल इक्वलिटी की बात करते हैं, यानी कि सामाजिक समानता। क्या होती है सामाजिक समानता? इसमें सभी पीपल, चाहे वो किसी कास्ट, रिलीजन, क्रीड, रेस, सबको सोसाइटी में इक्वली ट्रीट किया जाता है। लेकिन सोशल इक्वालिटी भी अपने इंडिया में नहीं पाई जाती, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत सारी कास्ट और धर्मों में सोसाइटी को डिवाइड किया गया है। इवन हिंदू धर्म में भी क्या है, 4 मेन कास्ट में बांटा गया है: ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यास और शूद्राज। जो शूद्राज हैं उनको शेड्यूल कास्ट बोला जाता है, यानी कि जो लो स्टैंडर्ड के वर्ग हैं जिनको दलित बोला जाता है। दलित मीन क्या होता है? ब्रोकन, यानी कि टूटा हुआ। इनके उनको लोअर कास्ट से रिलेट कर दिया जाता है और लगातार उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ऐसे एक फेमस दलित राइटर हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। उन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है
झूठन नाम से। इसमें वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे उनके साथ उनके स्कूल टीचर्स और उनके क्लासमेट्स ने पढ़ने की बजाय झाड़ू यानी कि स्कूल में साफ सफाई के बारे में कहा गया था। इंडिया एक ऐसी धरती है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी लोग विभिन्न धर्मों के एक साथ रहते हैं। गवर्नमेंट के सामने सभी धर्मों के पीपल एक समान हैं। हमारा संविधान भी इक्वलिटी का अधिकार देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे इंडिया में अब इनइक्वलिटी यानी कि असमानता है ही नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में केवल फॉर्मली बोला गया है, ये सिर्फ गवर्नमेंट में है, लेकिन रियल में सोसाइटी में आज भी हम अपनी डेली लाइफ में अपने पास ऐसे ही इनइक्वलिटी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब हम इक्वलिटी और डिग्निटी के बारे में पढ़ते हैं। डिग्निटी क्या होती है? डिग्निटी होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि जब कोई आदमी किसी को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है तो उसकी डिग्निटी वोल्टेड यानी कि दूषित हो जाती है। ऐसा ही घटित हुआ था ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ। जब वो स्कूल में थे तो उनके टीचर ने उन्हें ऑर्डर दिया था कि स्कूल में साफ सफाई करो, पढ़ने को छोड़कर साफ सफाई जरूरी है, क्योंकि वो लोअर कास्ट से थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि के टीचर्स ने, उनके क्लासमेट ने उनकी डिग्निटी को बुरी तरह से हर्ट किया था। पुअर पीपल की और लोअर कास्ट के लोगों की हमेशा ही डिग्निटी को उनके लो स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके दूषित किया जाता है। सभी सोसाइटी के पीपल डिजर्व करते हैं सेम रिस्पेक्ट और सेम डिग्निटी। अब हम इक्वलिटी एंड इंडियन डेमोक्रेसी यानी कि भारत में कैसी इक्वलिटी है। गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत से एफर्ट बनाए हैं जिससे कि इक्वलिटी बनी रहे। सभी लोग, चाहे वो किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी धर्म से हैं, सभी गवर्नमेंट के सामने, लॉ के सामने इक्वल हैं। इंडियन डेमोक्रेसी में पहले ऐसे कोई प्रोविज़न नहीं थे जो कि इक्वलिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन अब ऐसे बहुत सारे प्रोविज़न बनाए गए हैं जो ऐसे लोगों को इल ट्रीट करते हैं, उनको पनिशमेंट भी दी जाती है। तो कुछ जो प्रोविज़न बनाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आओ उनके बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है? एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सभी इक्वल हैं, चाहे वो कोई डोमेस्टिक वर्कर है। एवरीवन हैज़ टू ओबे द सेम लॉ, सबको सेम कानून, सबके लिए सेम नियम है। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है? किसी भी पर्सन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे रेस, रिलीजन, कास्ट या प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर के बेस पे। स्टेट में सभी पीपल्स के लिए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है या अपॉइंटमेंट है, सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटी है, सेम अवसर है। आर्टिकल 17 क्या है? अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबोलिश, यानी कि जो छुआछूत है उसको जड़ से मिटा दिया गया है और इसका किसी भी फॉर्म में प्रयोग मना है। अब हम ऐसे वेज पढ़ते हैं जो अडॉप्ट किए हैं गवर्नमेंट ने इक्वलिटी लागू करने के लिए। तो ऐसे गवर्नमेंट ने 2 बड़े प्रोग्राम लॉन्च किए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी की गारंटी देता है। फर्स्ट है मेकिंग लॉ। गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे कानून बनाए हैं जो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं इनइक्वलिटी के प्रॉब्लम से बचाने के लिए। अकॉर्डिंग टू अनटचेबिलिटी एक्ट, इसमें किसी भी पर्सन के साथ किसी भी तरह का यानी कि उसकी कास्ट से रिलेटेड कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर कोई पर्सन ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसको इस एक्ट के तहत पनिशमेंट दी जाती है, उसको सजा दी जाती है। अब गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड स्कीम, क्या क्या प्रोग्राम और स्कीम बनाए हैं कम्युनिटी में। बहुत सारे कानूनों के साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम स्कीम भी लागू की हैं जो कि इक्वलिटी की ओर एक स्टेप बढ़ाता है। तो ऐसा ही एक स्टेप है मिड डे मील, जो गवर्नमेंट ने सभी गवर्नमेंट स्कूल में लागू किया है, जिसमें दोपहर में बच्चों को लंच दिया जाता है। इस प्रोग्राम की ये एडवांटेजेस है कि बहुत सारे गरीब बच्चों ने स्कूल में आना स्टार्ट कर दिया और रेगुलर वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं। इससे एक सबसे अच्छी बात यह भी है कि लोअर कास्ट और अपर कास्ट सभी बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं।
अब भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें दलित बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता। लेकिन हमें इस इनइक्वलिटी के जो हमारे ये दुश्मन है इसको जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए और हमें अपने एटीट्यूड में चेंज करना चाहिए जिससे हम उन लोअर कास्ट के बच्चों को भी अपना सकें। इस इनइक्वलिटी का मेन कारण है कि लोग अपना एटीट्यूड धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। अब भी वो जानबूझ के किस लेडीज़ को या फिर पुअर पीपल को कास्ट रिलीजन के बेस पे उनसे इनइक्वलिटी कर रहे हैं। यह केवल तभी संभव हो सकता है कि लोग अपने आप को अपने अपने विचारों को सुधारें कि कोई नीचा ऊंचा नहीं होता, कोई लोअर कास्ट या अपर कास्ट नहीं होती, तभी रियल सेंस में इक्वलिटी आ सकती है और इसके लिए लगातार हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इक्वलिटी इन अदर कंट्रीज, यानी कि दूसरे कंट्रीज में कैसी है इक्वलिटी। भारत में नहीं और भी वर्ल्ड के अनेकों पार्ट में इक्वलिटी को लेकर लगातार स्ट्रगल होता रहता है। एग्जाम्पल है श्रीलंका में भी ये इनइक्वलिटी की जाती है लैंग्वेज के बेस पर, यानी कि श्रीलंका में जो सिंहली लैंग्वेज बोलते हैं उनको ही प्रेफरेंस दी जाती है। इसी प्रकार यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में अफ्रीकन से जो अफ्रीकन और अमेरिकन हैं, तो जो अफ्रीकन से आए हैं उनके साथ भी भेदभाव किया जाता है उनके कलर और रेस के आधार पर। एक लंबे आंदोलन के बाद 1964 में यानी कि 1964 में सिविल राइट मूवमेंट चालू किया जिसमें रेस, रिलीजन और नेशन ऑर्गन किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और ये स्कूलों में भी स्टार्ट किया गया है कि अफ्रीकन और जो अमेरिकन चिल्ड्रन हैं उनको स्पेशली ध्यान रखते हुए सेट किया है कि उनके लिए अलग अलग स्कूल ना खोले जाएं, बल्कि सभी एक साथ मिलके ही पढ़ें बच्चे।